हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग। कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूं सादिया सैमसन। जनाब, आज थे क्वालिफायर्स के 2 मैच, जो था यूएई वर्सेस श्रीलंका ग्रुप ए से, जो कि श्रीलंका ने जीता एंड फाइनली श्रीलंका हैज मेड अ कमबैक टू द टूर्नामेंट। एंड हैविंग सेड दैट, आज था मैच नामीबिया वर्सेस नेदरलैंड्स, जो कि नेदरलैंड्स ने जीत लिया है। थोड़ा क्लोज कॉल था, 3 गेंदें कब ही ये चेस कर सके। लग ऐसा रहा है कि नामीबिया अगर थोड़ा सा ज्यादा स्कोर कर लेती तो नेदरलैंड्स के लिए मुश्किलात हो जाती। इस पर हम जरूर बात करेंगे, लेकिन असल मसला ये नहीं है। बड़ी बात यह है आज की कि इंडिया ये कहता है कि हम एशिया कप पाकिस्तान आकर नहीं खेलेंगे, और इस पर फिर पीसीबी का आता है तगड़ा जवाब। इस सारे मामले पर खासतौर पर हमने बात करनी है, और हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफा साहब, जिनसे हम इस हवाले से जरूर ही बात करेंगे। लेकिन इस सारे सिनेरियो की एक समरी देख लेते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि आज जो ये खबर आई है उसमें इंडिया का मौकफ क्या है। तो जनाब, ये है सारा मामला। अब इंडिया चूंकि ये बात करता है, सवाल बहुत सारे हैं जिनका जवाब हम हासिल करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफा साहब। अस्सलाम वालेकुम, हाउ यू फीलिंग एंड व्हाट डू यू रियली फील आफ्टर दिस? देखिए, इंडिया का हम ये समझ रहे थे कि शायद 2023 में बीच में खबरें भी सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही थी कि पाकिस्तान खेलने आने को तैयार हो गया है, लेकिन फिर इंडिया हार गया बार बार। आज ये जो बात आई है, साल भर का ऑलमोस्ट टाइम है, जो बहुत बड़ा टाइम है। उन्होंने ये बात कही है, अगर पाकिस्तान ने भी जवाब देना है तो सोच समझ के जवाब दे, कोई इतना ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है। अभी उन्होंने ये बात की है, अपना सोच के बात करें, क्योंकि इतना आसान नहीं होता। अब सारे दुनिया के मुल्क जो हैं पाकिस्तान में खेलने आ रहे हैं, तो इंडिया के लिए ठीक है, फाइनेंशियली बहुत तगड़ा है, काफी कुछ आईसीसी में उनकी मर्जी से होता है, इवन एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी, क्योंकि मार्केट इंडिया की बहुत बड़ी है और वहां से पैसा आईसीसी को भी जाता है, एसीसी को भी जाता है। एशिया कप जो हुआ था उसमें ज्यादातर स्पॉन्सर्स इंडियन थे, इवन वर्ल्ड कप में भी यही हो रहा है। तो हमें इंतजार थोड़ा सा करना चाहिए। जवाब जहां तक देने का ताल्लुक है कि वो नहीं आएंगे, तो उस पर हमें अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि ठीक है जी, एशिया कप तो हमारे यहाँ ही होगा। अगर वर्स्ट के सिनेरियो वो होता है कि साल अभी बाकी है, क्योंकि बहुत कुछ हो जाता है, महीनों में भी बहुत कुछ चेंज हो जाता है, वो नहीं आते, तो ये एक ज्यादा सादा हो सकता है कि ठीक है, वो न्यूट्रल वेन्यू पे अपने मैचेस दुबई में खेल लें, फाइनल लेकिन पाकिस्तान में ही होगा। अगर वो फाइनल में आते हैं तो उन्हें यहाँ आना पड़ेगा। और जहां तक फिर पाकिस्तान भी जो एशिया कप, वर्ल्ड कप, इंडिया में जो इवेंट्स होंगे, तो फिर पाकिस्तान भी को भी ये हक हासिल होगा कि वो आईसीसी में जाके बात कर सकता है, एसीसी में बात कर सकता है कि फिर वो भी अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा। तो इसका जज्बाती और परेशानी और फौरन जवाब से बेहतर ये है कि जरा सोच समझ के प्लान करके जवाब दिया जाए, क्योंकि अगले ने तो अपनी स्ट्रैटेजी जो भी प्लान है वो बता दिया। तो अब हमारे पास बड़े ऑप्शंस मौजूद हैं कि हम किस तरह से जवाब दे सकते हैं। ज्यादातर कि रादर के हम आए और जी ये हम नहीं करेंगे और वो नहीं करेंगे। तो बॉल जो है वो अब पीसीबी के कोर्ट में है, और पीसीबी सोर्सेज अब क्या बता रही है ये पहले देख लेते हैं। ऑलराइट, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? क्या हम भी वही प्ले कर सकते हैं जो इंडिया प्ले कर रहा है, कि हम भी गवर्नमेंट के ऑर्डर्स का वेट करें, हाउ वी वांट टू प्ले आवर टीम? देखिए, हमने अक्लमंदी से अपने कार्ड्स जो भी हैं वो खेलने हैं, और एक चीज जरूर रियलाइज करनी है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो इतना ताकतवर है कि बड़े बड़े जो क्रिकेट बोर्ड हैं उसके सामने झुके हुए हैं। इवन आईसीसी ले लें या एसीसी ले लें, आप ज्यादातर इंडियन क्रिकेट बोर्ड की इजारादारी है, और उसकी वजह जो मैंने आपसे पहले भी बताई थी कि जो स्पॉन्सरशिप है और जो पैसा है वो ज्यादातर इंडिया से आता है। अब इसका जवाब ये हो सकता है कि आप देखिए, आप जब एक्सट्रीम स्टेप लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि जी हम इंडिया में वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाएंगे, और सारे बोर्ड आपको अलहदा कर दिया और वो सारे तैयार हो गए, तो फिर आप वहां से वापस नहीं आ सकते। ठीक है, आप ये जरूर कह सकते हैं कि अगर वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे तो फिर हमारे मैचेस भी न्यूट्रल वेन्यू पे रखे जाएं, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आपने सारे, एक तो अपने कार्ड्स, प्लस अब एसीसी की जो मीटिंग होगी आप उसमें बात कर सकते हैं। अगर उन्होंने ये बात कही भी है तो आप वहां जाके एहतजाज या बाकी क्रिकेट बोर्ड से बात कर सकते हैं कि जी इस तरह से तो ये क्रिकेट, एशियन क्रिकेट काउंसिल नहीं चल पाएगी अगर ये सब ने सोचना शुरू कर दिया कि इंडिया यहाँ आके नहीं खेलेगा, हम इंडिया जाके नहीं खेलेंगे, क्योंकि 5-6 मुल्क ही खेलते हैं। तो वो आप वहां पर बात कर सकते हैं, और बहुत सारी कोशिशें की जा सकती हैं। तो अभी आप कोशिश यही है कि उन्होंने अगर ये अपनी
अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये आया तो अभी जब एशियन क्रिकेट काउंसिल में ये चीज आए, अब उस वक्त जाके इसको ज्यादा बेहतर तरीके से उठाया जाए। लेकिन अगर क्या इसका स्टांस ये भी हो सकता है, आई नो मैं कोई डिप्लोमेटिक बात नहीं कर रही, बट इज इंडिया रेडी और इज पाकिस्तान रेडी टू फेस द लॉस ऑफ एनी मैचेस इन देयर होम ग्राउंड्स, हैविंग सेड द वर्ल्ड कप इन इंडिया और एशिया कप इन पाकिस्तान? नहीं, आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही हूं कि जिस तरह का हमने रवैया एशिया कप में देखा था जब इंडिया पाकिस्तान से हार गया था, क्या इंडिया के अंदर वो सकत है कि जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप में वहां जाता है खेलने के लिए वो इसे फेस कर सके? और क्या पाकिस्तानी तमाम सपोर्टर्स तैयार हैं इस लॉस को फेस करने? हैविंग सेड कि ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज जितनी ज्यादा इमोशनल और पॉलिटिकल है ये दो जो मैचेस है दोनों टीमों के दरमियान, आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अबाउट द स्पोर्ट्स, इट्स मोर देन दैट। देखिए, ये आपने जो आखिर में बात की, ये जो डिसीजन है ये सियासी डिसीजन ज्यादा है, इसका हार जीत से फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, मसला सारा ये है कि एक तो सियासी है, दूसरा इंडियन क्रिकेट बोर्ड को ये पता है कि अगर पाकिस्तान में इवेंट होगा तो ज्यादातर पैसा इंडिया से आएगा, ठीक है, और उससे फाइनेंशियली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो वो उस फायदे को उतना फायदा पहुंचाना नहीं चाह रहे। वो चाह रहे हैं कि अगर वो दुबई में, यूएई में हो जाए आप ही के बोर्ड को, लेकिन आपको पूरा पैसा उस तरह से ना मिल पाए। तो सारा खेल इस तरह का है, और उसकी वजह है कि आपके सियासी हालात भी, उनसे ताल्लुकात भी उतने अच्छे नहीं है। अभी वही आपके ताल्लुकात बेहतर होते तो खुशी खुशी आ भी रहे होते, खेल भी रहे होते। तो ये सियासी डिसीजन ज्यादा है, और इससे कतई ताल्लुक नहीं है कि वो पाकिस्तान आएंगे और हार जाएंगे तो उससे कोई ऐसे इतना। अच्छा, बैक होम जिस तरह की पॉलिटिकल पॉलिसीज है इंडिया के अंदर, क्रिटिकली स्पीकिंग, क्या उससे भी फायदा होता है? जो भी पार्टी इक्तदार के अंदर होती है, हमेशा से हम देखते हैं कि जो एक मुस्लिम हिंदू पावर के बारे में बात की जाती है उस पर वोट बहुत डलता है। और हैविंग सेड दैट, ये भी देखना होगा कि बैकडोर इंडिया के अंदर इस वक्त क्या समझा जा रहा है, सोचा जा रहा है इलेक्शंस के हवाले से, आने वाले वक्तों में जो उनके होने जा रहे हैं, कि उसके लिए भी तो देखना होता है, क्योंकि इस तरह की स्ट्रैटेजी उनको वोटिंग में बहुत हेल्प आउट करती है इन द लॉन्ग रन। देखिए, वो सब अलग चल रहा है, बट मेरी नजर में इसका एसएच को इतना पॉलिटिकल फायदा उस लिहाज से नहीं होगा कि जी इलेक्शन हो रहे हैं, पाकिस्तान खेलने नहीं गए, पाकिस्तान मुखालिफ तो वैसे ही सब कुछ हो रहा है। लेकिन इसका जो नजर आ रहा है वो यही आ रहा है कि आप जो माली फायदा पाकिस्तान को वो चाह रहे हैं ना हो पाए, जो फाइनेंशियली जो सारा कुछ स्पॉन्सरशिप और उसका जो पैसा आएगा वो पाकिस्तान को ना मिल पाए, और उसकी वजह घूम फिर के यही है कि जो आपके सियासी ताल्लुकात हैं दोनों मुल्कों के वो उतने अच्छे नहीं हैं। अगर तो वो अच्छे होते तो शायद ये चीज होती नहीं। और जहां तक पॉलिटिकल आप कह रहे हैं कि जी इलेक्शन आने हैं और इलेक्शन में इस चीज का फायदा, तो इलेक्शन में तो वो वैसे ही अभी जो नजर आ रहा है कि कोई आपके ऐसे ताल्लुकात तो नहीं है, तो वो खेलों से अगर आप खेलने चले जाते तो जरूर उसका इम्पैक्ट हो सकता था कि जी आप ताल्लुकात बेहतर करना चाह रहे हैं। बट मुझे लगता है उससे ज्यादा ये चीज है कि जी हम उनको क्रिकेट बोर्ड को पैसे का फायदा, क्योंकि हमने ही ज्यादातर स्पॉन्सरशिप देनी है, वो हम देना नहीं चाह रहे डायरेक्टली। राइट। अब ये एक बहुत ही मासूमाना सा और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल है फैंस के लिए, बिकॉज जो क्रिकेट का फैन है उसको फर्क नहीं पड़ता कि पॉलिटिकली क्या हो रहा है, वो अच्छी क्रिकेट देखना चाहता है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेट देखना चाहता है। एंड देयर आर लॉट ऑफ फैंस अराउंड द वर्ल्ड हु डू नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद पाकिस्तान और इंडिया इंडिविजुअली। लेकिन इन दोनों ये दोनों टीमें जब आपस में खेलती है, उसका मैच का जो पावर और प्रेशर होता है वो इतना ज्यादा होता है कि लोग उस मैच को इंपॉर्टेंट समझते हैं, और तभी अब हम देखते हैं कि इनको एक ही ग्रुप में रखा जाता है, बिकॉज एवरीबडी वांट्स देम टू फाइट अगेन एंड अगेन, राइट। अब एक आम फैन के लिए अगर हम बात करते हैं ना, तो एक आम फहम के लिए और एक आम फैन के लिए ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको क्या नुकसान हो रहा है और क्या पाकिस्तान इसके लिए कुछ कर सकता है कि ये टीमें आपस में खेलती रहें। देखिए, पाकिस्तान जहां तक खेलों का और क्रिकेट का ताल्लुक है, पाकिस्तान ने कतई तौर पे कोई भी सियासी हुकूमत रही है, उसने कभी भी उसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने इंडिया से खेलने को मना किया है। ये जो कुछ भी हुआ है हमेशा इंडिया की तरफ से ही हुआ है। तो पाकिस्तान ये कभी भी नहीं चाहता और खेलों में इस तरह से सियासत को इन्वॉल्व भी नहीं करता। तो ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से होता है, और उनका यही होता है कि हमारी हुकूमत इजाजत नहीं दे रही, माजी में जो भी होता आया है। और जहां तक आम लोगों का ताल्लुक है, तो उन्हें मैचेस जब देखने को मिलते हैं वो उसको एंजॉय करते हैं। प्लेयर्स को भी देखें तो आपस में उनके ताल्लुकात
कोई ऐसे हैं नहीं, हम रिसेंटली देख भी रहे हैं। वो बस सियासी एक है और वो भी मोस्टली इंडिया की तरफ से ज्यादा है। राइट लेकिन इसका इम्पैक्ट प्लेयर्स पर क्या नहीं होता, यू फील? मुझे नहीं लगता है। आपने अगर आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे भी हो जाएं तो भी आपने जीतना है इंडिया से। एक ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ये जो राइवलरी होती है, इसमें तो ये तो नहीं है ना कि अगर आपके लोगों की सोच, और वो तो हमेशा से होता है कि जी इंडिया को हराना है या इंडियन है तो पाकिस्तान को हराना है, वो तो उनके जहन में रहता है, चाहे किसी किस्म के भी हालात हो, किसी किस्म के ताल्लुकात। अगर ये चीज हो गई, आप समझें कि इससे पाकिस्तान टीम को और ज्यादा नहीं, वो वैसे ही उन्हें जीतने का है और उन्होंने कोशिश यही करनी है, जीतना है। इन चीजों से बहुत बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता इस बात से। राइट बट आप जब बात करते हैं पॉजिटिव क्रिकेट की, और आप जब बात करते हैं कि यू नो सारी जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उसके ऊपर सारी गेम डिपेंड करती है, क्या इस चीज से इस पूरे मामले की डेमोग्राफी भी चेंज हो जाती है, इस मामले की सूरत हाल भी चेंज हो जाती है कि इट्स अबाउट मनी एंड इट्स नॉट अबाउट द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट? जी, इट्स अबाउट मनी। ये तो अब बहुत अरसे से हो गया है, जब से आपने बिग थ्री भी बने थे। अब आपने कोशिश ये करनी है कि अपने आप को, अपने क्रिकेट बोर्ड को माशी तौर पे इतना तगड़ा करना है, वो आप उसकी प्लानिंग करें, काबिल लोगों को बिठाएं कि जो देखें कि जी आपकी जो स्ट्रेंथ है, इतने आला आपके पास क्रिकेटर्स हैं, खासतौर पे व्हाइट बॉल क्रिकेट के, आप उसको किस तरह से पैसा दुनिया भर से ला सकते हैं। इतना अमेरिका में अब क्रिकेट हो रही है, बट आपकी सोच तो आगे बढ़े। आपकी सोच ही वो नहीं है। उसकी वजह ये कि आप कि जो लोग भी आते हैं उनकी वो एक्सपर्टीज नहीं है बोर्ड को चलाने की। कोई भी गवर्नमेंट हो, अपनी एक पसंद का आदमी लगाते हैं, वो इस तरह से नहीं लगा रहे होते कि जी क्रिकेट बोर्ड को ये किस तरह से चलाएगा, रेवेन्यू कैसे जनरेट करेगा। ये सारा कुछ वो आदमी ला सकता है जो उस पोस्ट के लिए अहल हो। अभी तक भी जो भी है, जो एक नाम सबसे ज्यादा काबिल लिया जाता है वो एयर मार्शल नूर खान का है। जिस तरह से उन्होंने, उसके बाद बहुत सारे लोग आए, अब्बासी साहब भी आए, माजिद खान आए, बहुत अच्छे लोग आए, लेकिन पिछले 20 साल से कोई ऐसे लोग नहीं आए कि जिनको जो कुछ बहुत ज्यादा पैसा लेके आए, कोई नई चीज। सेठी साहब आए थे तो बीच में PSL हो गया था, वो एक अच्छी चीज जरूर शुरू हुई थी, लेकिन उसके अलावा ये सोच नहीं आई कि जी हमने पैसा कहां से लेके आना है और कैसे अपने पाकिस्तान क्रिकेट को आगे दुनिया भर में लेके जाना है। So डिसाइड ये हुआ कि मनी इज द गेम चेंजर एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज टू रियली स्टेप अप और रिसीविंग एंड से गिविंग एंड पर आना पड़ेगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज व्हाट आई हैव गॉट फ्रॉम दिस सेगमेंट। एनीवेज, यहाँ पे वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो ग्रुप ए के क्वालिफायर्स पर बात होगी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक अगेन। और अब बात कर लेते हैं ग्रुप ए क्वालिफायर्स की, जिसमें आज का पहला मैच जिस पर हम डिस्कशन करेंगे वो था नामीबिया वर्सेस नीदरलैंड्स, जिसमें नीदरलैंड्स हराने में कामयाब हो गई नामीबिया को। ऑल्दो नामीबिया का जो ओवरऑल पॉइंट्स टेबल पर अगर हम नेट रन रेट की बात करते हैं तो दे आर इन बेटर स्पेस, बट हैविंग सेड दैट इससे नीदरलैंड्स को कमबैक मिल गया है। अब आज के मैच में हुआ क्या, ये भी जान लेते हैं। मुझे इन पर्सन ऐसे लगता है कि अगर नामीबिया का ओवरऑल एक तो बहुत बेटर पोजीशन में है डेफिनेटली वो, लेकिन इससे पहले आई हैव गॉट अ कॉल, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट। हमें रिपोर्ट देखनी है, रिपोर्ट से वापस आएंगे फिर करेंगे डिस्कशन। पहले बताएं तो सही हुआ क्या था। तो इतनी देर से एक खातून ये सवाल करने की कोशिश कर रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि नामीबिया अगर 121 से थोड़ा ऊपर कर लेती तो नीदरलैंड्स के लिए मुश्किलात हो जाती, एंड देन दैट वुड हैव गिवन देम अ क्लीन शिट फॉर द सुपर 12। मुझे लगता है डेविड वीसे जो थे उनको थोड़ा लीड भेजा गया। जिस तरह का टोटल चल रहा था उन्हें थोड़ा सा पहले भेज देना चाहिए था। तो वो अगर 20-25 रन भी एक्स्ट्रा हो जाते तो आपको मैच का नतीजा मुख्तलिफ नजर आता। क्योंकि जब वो आए थे 6-7 बॉलें उन्होंने खेली तो उन्हें टाइम तो सही मायनों में मिला ही नहीं। और वो एक ऐसे प्लेयर हैं कि अगर 4-5 ओवर पहले वो आ जाएं तो वो बहुत बड़ा फर्क डाल देते हैं। तो वो भी एक वजह हुई, और वो एक एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, खासतौर पे T20 क्रिकेट जिस तरह की वो खेलते हैं, उनको काफी हद तक बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर नामीबिया सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई करता है और बड़ी टीमों के अगेंस्ट जब खेलता है, क्योंकि वो 4-5 ओवर्स में बड़ा फर्क डाल सकते हैं। वेल बट नामीबिया इज स्टिल इन द गेम। एनीवेज, इस पर मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ है एक कॉलर मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से कॉल करें? वालेकुम सलाम जी, राजा जिशान बोल रहा हूँ लाहौर से। जी राजा, क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं इसी इशू पे बात करना चाह रहा हूँ कि जो इंडिया ने रिफ्यूज किया है कि हम एशिया कप में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे।
तो मैं यही जानना चाह रहा था आपके एक्सपर्ट से कि वी शुड टेक अ फर्म स्टैंड बिकॉज अब सारी इंटरनेशनल टीम्स आ रही हैं और इस मौके पे अगर वो इस टाइप का कोई इशू क्रिएट करते हैं तो ऑब्वियसली इट विल सेंड अ रॉन्ग मैसेज टू अदर टीम्स, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका। तो इवन रमीज राजा की स्टेटमेंट है कि इन्होंने कहा था कि हम न्यूट्रल वैल्यू पे नहीं जाएंगे, हम पाकिस्तान में ही मैचेस कराएंगे। तो क्या हमें सूरत हाल पे करना चाहिए? आई मीन शुड बी बॉयकॉट 23 50 ओवर वर्ल्ड कप पार्टिसिपेशन और क्या स्टैंड लेना चाहिए उसमें? अगर आप थोड़ा ठीक है राजा, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। वी गॉट योर पॉइंट, विल बी आंसरिंग यू नाउ। देखिए, हमने जो भी डिसीजन लेना है उसमें ये जरूर देखना है कि हमारी अपनी पोजीशन क्या है। सख्त फैसला तो लेना है लेकिन वो इतना सख्त ना हो जाए कि जहां से वापसी ना हो सके। इंडिया की आईसीसी में इजारादारी है, काफी हद तक वो फैसले होते हैं जो इंडिया चाह रहा होता है। उसकी वजह आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जो ज्यादातर इंटरनेशनल क्रिकेट में पैसा आता है वो इंडिया से आता है। तो हमने यही सोचते हुए कोई डिसीजन लेना है और कोशिश यही करनी है कि जो वो डिसीजन अगर अभी ले चुके हैं तो उसको किसी न किसी तरह वापस करवाया जाए और उन्हें कोशिश की जाए कि वो पाकिस्तान में आके खेलें। ये हमारी पहली कोशिश होनी चाहिए। उसके बाद अगर वो नहीं मानते तो फिर देखना है कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। हम भी ये कह सकते हैं कि अगर वर्ल्ड कप आप क्या होगा तो हमें भी फिर न्यूट्रल वेन्यू पे खेलने, हम जी जो अपने ग्रुप के मैचेस हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेलें, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो या यूएई हो। अगर आप हमारे यहाँ आके नहीं खेलेंगे, फिर अगर एशिया कप में आप नहीं आना चाह रहे तो बाकी एशिया कप यहाँ होगा, आपके मैचेस बाहर हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन पहली कोशिश ये करनी है कि अभी तकरीबन 1 साल मौजूद है, तो उसमें कोशिश यही हो कि इंडिया यहाँ आके खेले। ये हमारी पहली कोशिश होनी चाहिए और बहुत जज्बाती नहीं, अकल से काम लेना होगा। ठीक है, आपके अगर मजीद भी सवालात हैं इस हवाले से आप हमसे बात कर सकते हैं। चूंकि ओके हमारे साथ ऑलरेडी एक कॉलर है, इससे पहले कि मैं अपनी कोई तमहीद बांधती, वी हैव अ पर्सन हु वाज टू आस्क समथिंग। अस्सलाम वालेकुम, कौन जनाब बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम मैडम। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहते हैं? सर मैं एबटाबाद से बात कर रहा हूँ और मेरे ये सवाल है, रमीज राजा ने बहुत अच्छा मैसेज दिए। रमीज राजा वेरी गुड, जबरदस्त। वो कह रहे हम अफगानिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे। इसने बहुत अच्छा सवाल किए रमीज राजा। जो आपको पता है एशिया वर्ल्ड कप में जो मैच थे अफगानिस्तान के साथ, उसने बहुत बदतमीजी किया पाकिस्तानियों के साथ। और ये तो अच्छा किए रमीज राजा। अभी 23 तारीख को इंडिया पाकिस्तान मैच है और आपको पता है बाबर आजम और रिजवान जोड़ी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। और बहुत कम से कम हम 200 भी टारगेट है इंडिया के, इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह मैच जीतेंगे। अभी आपको पता है शाहीन भी आएंगे, वो इंजरी था, एशिया वर्ल्ड कप से भी बाहर था। हमारा पास पाकिस्तान बॉलर बहुत अच्छा है। अभी देखिए हसनैन भी वर्ल्ड कप इंडिया खिलाफ लेना चाहिए और शाहीन शाह हो गए, अभी हारिस रूप हो गए, नसीम शाह हो गए। तो इंशाल्लाह ये हमारा पास ऑलरेडी बॉलर है बहुत अच्छा है। अभी उधर स्पिनर भी बहुत अच्छा चल रहे हैं। अभी हमारे पास नवाज भी है, शादाब भी है और बहुत अच्छा इंशाल्लाह हम ये मैच जीतेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आपने पता है क्या किया, बहुत सारी मुस्कुराहटें बखेर दी है। एनीवेज हमें जाना है एक ब्रेक पर और ब्रेक पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं फ्लाइंग मोमेंट्स ब्रॉट यू बाय एमिरेट्स। वेलकम बैक अगेन। और आखिरकार श्रीलंकन टीम जीतने में कामयाब हो गई। कुछ इसी तरह का हमने देखा था उनका पहले भी स्टार्ट, और वो कब देखा था जब हुआ था एशिया कप, पहला मैच हार गए थे। बट इन पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि अगर अफगानिस्तान में निसांका के गलत आउट नहीं होता तो सूरत हाल डिफरेंट होती, बिकॉज निसांका कम्स बैक एंड डज द जॉब फॉर देम एवरी टाइम एंड ही डिड इट टुडे एज वेल। 74 रन्स कहां से लाई हैं आप ऐसे एशिया कप का पूरा याद करके? याद करके नहीं, मैंने देखे थे मैचेस। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ये तो याद आ गया, लेकिन वाकई बहुत शानदार परफॉर्मेंस रही और मैं खुद श्रीलंका की टीम को चाहता हूं कि वो सेकंड राउंड में आए, उससे मजा आएगा। एक बड़ी टीम है
और अगर ये जो एसोसिएट कंट्रीज हैं अगर ये आ जाते हैं, मतलब आप चाहते हैं यूएई वगैरह सारे बाकी टीमें ना, उसकी वजह मैं आपको बताऊं कि ये 1-2 मैचेस अच्छे खेल के आ जाते हैं, लेकिन मेन राउंड में आके उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते। और श्रीलंका ने आज बहुत बेहतर क्रिकेट खेली। अभी भी मैं समझता हूं इम्प्रूवमेंट की काफी गुंजाइश है, क्योंकि रन्स जो थे वो थोड़े ज्यादा करने चाहिए थे, लेकिन बॉलर्स ने बड़ी मदद की उनकी, और जिस तरह से वो जीते हैं तो उनका रन रेट भी बेहतर हो गया, जो बहुत जरूरी था। उन्हें बस नेदरलैंड को अगर वो हरा देते हैं तो वो सेकंड राउंड में आ जाते हैं। ये एक अच्छी चीज हो गई है। ठीक है, इसके साथ ही एक बात बनती है कि अभी पॉइंट्स टेबल पर क्या सिचुएशन है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पता है कि नेदरलैंड्स ने आज जो है अपना दूसरा मैच भी जीत लिया है, विच मेक्स देम ऑन द टॉप ऑफ द पॉइंट टेबल एज फार एज द पॉइंट्स आर कंसर्न, बिकॉज दे हैव हैविंग सेड दैट, उनका रन जो नेट रन रेट है ओवरऑल देखा जाए तो उस लिहाज से वो बहुत पीछे है, बहुत ज्यादा पीछे है। हैविंग सेड दैट, अब नामीबिया की सिचुएशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो नामीबिया ने बेशक एक मैच हारा एक जीता, लेकिन जिस तरह से उन्होंने श्रीलंका को 50 से ऊपर रन से मारा उसकी वजह से उनकी पोजीशन जो है वो बेटर हो गई है, और इसी की वजह से श्रीलंका है नीचे। अब सूरत हाल ये बनती है कि 4 पॉइंट्स के साथ ऊपर तो हैं आप, लेकिन आपको उसका फायदा नहीं है। अभी आपको एक और मैच अगर वो जीत जाते हैं नेदरलैंड से तो उनके चांसेस बहुत बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि नेदरलैंड से उनका अच्छा रन रेट हो जाएगा अगर वो नेदरलैंड को हरा देते हैं। फिर नामीबिया मैं पॉइंट मेरा ये एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि नामीबिया के लिए अभी भी सिचुएशन, बेशक वो एक ही मैच जीते, लेकिन उन्होंने पहला जिस तरह से श्रीलंका को मारा है उनके लिए सिचुएशन कंपैरेटिवली इजी है एज फार एज विद नेदरलैंड्स। दोनों मैचेस जीतने के बाद भी गेम उनके हाथ में नहीं है। उसकी वजह यही है कि एक तो उनका मैच थोड़ा सा हल्की टीम से बिल्कुल, अगर आप उनका नेदरलैंड से कंपैरिजन करें तो वो यूएई को बेहतर तरीके से पकड़ सकते हैं। दूसरा ये है कि आज बड़े अच्छी एक जीत श्रीलंका की हो गई, और अगर वो नेदरलैंड को हराते हैं तो फिर नामीबिया अगर जीत जाता है तो ये दोनों आगे चले जाएंगे डेफिनेटली। बट क्या लगता है इस वक्त जो सिचुएशन है और कल जो मैचेस होने मतलब जब इनके आगे जो मैचेस होने हैं ग्रुप ए के दोबारा से, हु डू यू थिंक विल क्वालिफाई? नॉट हु डू यू वांट टू क्वालिफाई, बट हु डू यू थिंक विल क्वालिफाई? लगता तो यही है कि श्रीलंका और नामीबिया जो है वो क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन यू नेवर नो। अगर यूएई अच्छा खेल जाता है तो फिर नेदरलैंड लेकिन आज श्रीलंका आज हमने चूंकि श्रीलंका देखा है मैच, यूएई बहुत बुरे तरीके से पिट गए, उनकी बैटिंग कंप्लीट फ्लॉप थी। दैट प्रीटी मच शोज के कितने कॉन्फिडेंट है वो। नामीबिया भी उतना अच्छा नहीं खेला जितना पिछला मैच अच्छा खेला था, तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फेवरेट जो है वो श्रीलंका और नामीबिया ही है, जो नजर आ रहा है कि इस ग्रुप से क्वालिफाई कर जाएंगे। Right. So, should we consider what is going to happen in the future when the final Super 12 starts? What it is going to look like? Having said कि श्रीलंका, let's say. अब देखना है कि जी वो पहले आते हैं, दूसरे आते हैं तो हमारे ग्रुप में जा सकते हैं, तो वो उसके बाद चीजें वाजे होंगी। इसलिए अभी उस पर बात करने से बेहतर ये कि 1-2 दिन और इंतजार कर लिया जाए, सब्र कर लिया जाए, ताकि लंबा आगे भी प्रोग्राम्स करने नहीं मेरे पास बहुत सारे सवाल है, आई कैन ऑलवेज मैनेज। अच्छा इसके ऊपर व्हाट आई थिंक आज हमने जो पूरे मामले के ऊपर एक चीज को नजरअंदाज कर लिया, बताएं क्या हो सकती है वो? किस मामले की बात करें? इंडिया वाला जो था? नहीं दोनों मैचेस इंडिया को तो आपने बहुत टाइम दिया, वी वर प्रीटी गुड विद दैट। आई थिंक उसको काफी जस्टिफाइड टाइम मिल गया है, एंड बहुत ब्रीफली आपने एक्सप्लेन किया, थैंक्स टू यू। बट आज एक हैट्रिक हुई थी, आई रियली वांट टू टॉक अबाउट दैट, बिकॉज ओवरशैडो नहीं होनी चाहिए किसी की अच्छी परफॉर्मेंस। जी, बहुत ही शानदार उनकी वो परफॉर्मेंस थी, और उसने बड़ा फर्क डाल दिया था। लेकिन निसांका, जैसे आपने बात की, वो शानदार एक इनिंग्स खेल गए, वो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस थी। जिस तरह से उन्होंने आउट किए, मजा आया देखने में। तो उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। डेफिनेटली तारीफ जितनी भी की जाए कम है, लेकिन अगर टीम मैच जीत जाती तो डेफिनेटली उनके लिए एक बहुत बड़ी बात होती। विच आई थिंक एक प्लेयर को हमेशा इसका दुख होता है कि अगर उसने जबरदस्त किस्म की और हैट्रिक, क्योंकि हैट्रिक बार बार नहीं आती, और अगर वो टीम के काम ना आए। एनीवेज, इसी के साथ ही कुछ क्रिकेट हो जाए का वक्त हो गया है खत्म जनाब। कल हाजिर होंगे, मजीद बातें करेंगे। देखते रहिए आज न्यूज, देखते रहिए कुछ क्रिकेट हो जाए।